वो प्रेयर देख लीजिए एक बार जल्दी। जो कोई नया बच्चा बैठा है तो पड़ोसी की कॉपी में देख लो। यहाँ रखो बीच में, लाइए, खड़े होइए भाई। हाँ तुम वहीं 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 रखो। आंखें बंद रखना, हाथ फ्री रखना, बैग नीचे रख दो, है ना। और एकदम टेंशन फ्री आनंदित रहना। मन में बोलना, आंखें बंद रखना, हाथ फ्री रखना। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हे भगवान, हम ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए, ये हेडिंग डालिए। चैप्टर का नाम डिटर्मिनेंट्स, हिंदी में कहते हैं सारणिक। हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक, लिखिए। इट इज़ ऑलवेज इन शेप ऑफ स्क्वायर। इट इज़ ऑलवेज इन शेप ऑफ स्क्वायर। ये हमेशा वर्ग आकार होता है। एग्जाम्पल करके लिखिए। तो ये है 3x3 का। सुनिए, ध्यान से देखना, अभी लिखना नहीं। अपन मेरी तरफ देखो, बोर्ड पे देखना। अपन ने इधर से ऐसे झांक के देखा तो 3 लोग दिख रहे हैं, रो 1, रो 2, रो 3। तो ये जो 3 है ना, ये एक्चुअली रोज हैं। अरे हाँ, और सुनो, एक्स्ट्रा कम से कम 20 प्रिंट और निकलवाओ रफ पेपर पे। जो एब्सेंट थे उनको भी तो दूंगा। और वो क्वेश्चन पेपर ले आओ, सॉल्यूशन ले आओ, जो एब्सेंट है उनको बांट दो। ऊपर से देखा तो इसका नाम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो पीछे वाला, जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वो स्क्वायर बॉक्स में होगा ABC, PLM। तो ये है R1, ये है क्या, और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो वो क्या कहलाएगा? अब वो 3x3 है ना, तो कंफ्यूजन होता है कि पहला 3 किसका, दूसरा 3 किसका। तो वो स्पेसिफाई मैंने किया कि पहला वाला 3, अपन ने यहां से झांक के देखा तो 3 लोग दिख रहे हैं, ऊपर से झांक के देखा तो 3 टकले दिख रहे हैं, माथा दिखता है ना। अरे यस। तो ये है साइड व्यू, ये है टॉप व्यू। यस, इतना लिखिए। ऐसा लिखिए, नीचे स्टेटमेंट है, लिखिए डिटर्मिनेंट। लिखिए दादा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर, KARNE PAR। इनको कुर्सी दो इधर। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। नीचे एक लाइन करके लिख देना, जबकि JABKI, जबकि मैट्रिक्स को सॉल्व करके मैट्रिक्स ही बनता है। दीवाल की तरफ तुम्हारी चेयर ले लो। मैट्रिक्स को सॉल्व करके मैट्रिक्स ही बनता है। कल मैं यहाँ पर सारी टेबल चेयर लगवा दूंगा। आज एक दिन थोड़ा लफड़ा हो गया। हाँ बच्चा, क्या लिखा?
मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर मैट्रिक्स बनेगा और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो अब ऐसा लिखो, सॉल्यूशन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट्स। ऐसा लिखिए, कैपिटल डी या डेल्टा करके शो करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को, किसी भी साइज का हो। तो मान लीजिए कि ए बी और सी डी लिखा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सुनिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, ए डी माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई बोलो, तो अब जब वो नंबर होंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। लिखिए जल्दी फटाफट। ये बैग नीचे रख दो, गर्मी कितनी है भाई। साईं बाबा की तरह पैर रख के बैठो, कॉपी उस पर रखा जाएगी। साईं बाबा मालूम है ना कैसे बैठते हैं? हाँ, ऐसे बैठो आज। अरे यस। तो एक डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए आप, 1 1। तो बताइए कितना होगा ये? 5 × 11 - 9 × 6 कितना हो गया भाई? 55 माइनस कितना हो गया भाई? अरे हाँ जी। अब लिखे, सॉल्विंग 3/3 डिटर्मिनेंट्स A B C D E F G H I, इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो हम इसे कहेंगे एक्सपांडिंग। क्या भैया? साथ साथ में नहीं लिखना है, आराम से बैठो, सीखो फिर लिखना। क्या बोलेंगे? एक्सपांडिंग। एमपी बोर्ड 11th में कितने बच्चे थे? हाथ उठाओ। इन लोगों ने ये चैप्टर तो पढ़ ही लिया है। तो ऐसा मत करना कि एब्सेंट हो जाओ, क्योंकि मैं आईआईटी वाले क्वेश्चन भी बोर्ड पे लेकर आऊंगा। बस आप दिमाग में ये सोचते जाना कि अब इसको क्या बोलना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, और खुद को मैच करते चलना तो तुम्हें आता है ऐसा। क्या लिखा अपन ने? एक्सपांडिंग, सुनना, एक्सपांडिंग फ्रॉम रो 1, हम रो 1 से भी एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपांडिंग फ्रॉम रो 2, रो 2 से भी कर सकते हैं। एक्सपांडिंग फ्रॉम रो 3 से भी कर सकते हैं, या दिल चाहे तो एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 2 से भी कर सकते हैं, कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। कहीं से भी एक्सपांड करो, फाइनल आंसर सेम हो जाएगा। अब एक्सपांड करते समय क्या है? एक्सपांड करते समय यह है कि इनके खुद के कुछ चिन्ह होते हैं। इसका चिन्ह होता है प्लस, इसका क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर चलो 4/4 में मुझे चिन्ह लिखवाना। प्लस बोलो आगे, फिर हाँ, मुझे मालूम है ना तुम्हें क्या नहीं आएगा, इसलिए सिखाना है। बोर्ड पे देखिए क्या बात। दरअसल बच्चों के दिमाग में गलत चीज बैठ जाती है कि प्लस माइनस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, दरअसल ऐसा है कि इस प्लस के चारों तरफ कौन है? ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? हर प्लस चाहता है कि मेरे चारों तरफ माइनस रहे, और हर माइनस चाहती है कि उसके चारों तरफ, कहता कोई नहीं है मगर चाहते सब हैं।
तो ये जो डिटर्मिनेंट में बैठक है ये प्राकृतिक बैठक है क्या? तो इस प्लस के बगल में क्या आना चाहिए? फिर माइनस के बगल में, फिर ऐसा। आप समझ रहे हैं बात को? ये इसका कोई सही कारण नहीं है। स्कूल में तुमसे कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों है तो तुम थोड़ी वहां ये बोल पाओगे। तो वहां उनसे ये कहना कि एक दिन रुक जाओ, अगले लेक्चर में सिखाएंगे सही कारण, फिर हम आपको बताएंगे। यस, बोर्ड पे देखिएगा। तो मैंने कहा कि एक्सपांडिंग फ्रॉम रो 1, मैं रो 1 से एक्सपांड करना चाहता हूं। तो प्लस यानी कि जो चिन्ह है वो ए का चिन्ह खुद का, मतलब मान लो यहां -3 लिखा है तो हम -3 लिख देंगे, +3 लिखा तो +3 लिख देंगे। प्लस का मतलब क्या? जैसा है वैसा। और माइनस का मतलब चिन्ह बदल दिया जाए। तो ए के बगल में कुछ आएगा, फिर माइनस करके बी के बगल में कुछ आएगा, फिर सी के बगल में कुछ आएगा। अरे हंस क्यों रहे हो भैया? क्या? हाँ तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, या स्टाफ को भेज दो जो यहां चल सके। इधर से आगे से करते हुए जाओ पीछे। इधर बोर्ड पे भी नजर रखना, सुनना बच्चा बड़े गौर से देखिएगा। मैंने एक्सपांड कहां से किया इसको? बोर्ड पे देखो, R1 से एक्सपांड किया बच्चा। तो A लिखा, B लिखा, C लिखा, उसके बाहर उसके साइन लिखे। इसको भूल जाओ। स्कूल में ऐसे मत काटना, दिमाग में सोचना कि हम इसको भूल चुके हैं। अब A कहां बैठा है साहब? उसको छुपा दिया, तो क्या बचा बताइए? फिर B जहां बैठा है उसको छुपा दिया, तो फिर अब आगे देखिए, ये A है तो इसका इससे मल्टीप्लाई बोलिए, बोलते जाओ भाई, बोलो 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 बोलो। अरे यस मालिक, इसको लिखिए व्यवस्थित, जल्दी फटाफट। कल जिन बच्चों ने टेस्ट दिया, और ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसका बाहर नाम लिस्ट में नहीं आया? टेस्ट दिया था और लिस्ट में नाम नहीं आया, क्या नाम? आगे। अरे बाहर मैडम से पूछना कि आदित्य गर्ग की कॉपी स्कैन हो गई, ये रही। ऐसा अपन कैसे मान ले? मैं हमें पूछ कर आओ उनको। संजय, मैडम से पूछो कि आदित्य गर्ग की कॉपी स्कैन कर ली क्या, ऐसा पूछो। मैं नाम ले रहा हूं, तो जिसका नाम आए वो बच्चा अपनी कुर्सी पर वहीं के वहीं खड़ा हो जाए, तो मैं ये OMR भेजूंगा, वो रिसीव कर लेना, ठीक है? सिद्धांत जैन, खड़े हो जाओ, ये भेजो। जब तक सीट ना मिल जाए खड़े रहना। विजय तिवारी, विजय तिवारी, पीछे तक जाने दो, एकदम आखिरी तक। नैनन दुबे, प्रीति सिंह, ऐश्वर शर्मा, कार्तिक श्रीवास, कार्तिक श्रीवास, इस तरफ भेज दो दीदी, इस तरफ कर दो। सृष्टि द्विवेदी, द्विवेदी है क्या? मनमित सिंह, शांतनु राठौर, शिखा बुंदेला, ऋतिकेश राय, इस तरफ भेजो, हाथ उठा के रखो ऐसा। अनिरुद्ध मेहता, प्रखर केसरी, शैली खरे, वेदांत शर्मा, इस तरफ एकदम आखिरी में जाने दो। यश कुशवाहा, यश कुशवाहा, डिविजा सिसोदिया, विभूति दरबार, प्रतीक कुमार, सारांश बैरागी, सारांश बैरागी,
सूर्यांश गुप्ता, फातिमा हुसैन, ज्योति राठौर, पुनीत कुमार, सृष्टि शर्मा, तनु शर्मा, नमन मुकाती, बड़ा, मलाइका बमरेला, निश्चल त्रिपाठी, इनको कुर्सी बिठाओ मैडम। निश्चल त्रिपाठी, अरे इधर दो दीदी, जब वो वापस भेज रही तो इधर दे दो मुझे, मैं बोल रहा हूं वो इधर दे दो। वरुण पस्तारिया, वरुण बढ़ाओ। मिलान सिंह, जितेंद्र साहू, हिमांशु गांधी, श्रेयांश वाजपेयी, अर्जित दूरिया, अभिमन्यु सिंह, अक्षत मालविया, साक्षी महाशब्दे, गौरव टाइडे, शुभम ठाकुर। और आप लोगों ने अभी प्रसाद खाया ना, उस पे पानी नहीं पीते, घर वालों ने कभी कुछ सिखाया नहीं, गला जाम हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगी, कम से कम 20 मिनट लिक्विड मत लीजिए। शुभांकर पांडे, अनिमेश जाम्बोरकर, बात ना करें। पीयूष तिवारी, अश्विन श्रीनिवासन, हर्षित जोली, ज्ञानेंद्र साहू, समर्थ गुप्ता, भरत पंडित, अक्षत पाटिल, आयुष अंजाने, अंकित कटियार, बात ना करें, मेरे को ये एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लेने दो। अंकित कटियार, विवेक सिंह, शुभम दुबे, अंश साहू, बाल भाद्र दक्षिणी, अविस नाम है तुम्हारा, अवि सिंह, अमेरिका चले गए क्या? कृष्णा का नाम कृष हो गया। अभिषेक मेहता, आशुतोष शर्मा, अतुल मीना, एकता बमरेला, दिव्यांशी अग्रवाल, यदुवेंद्र सोलंकी, वैभव सिंह सिसोदिया, एकदम लास्ट, प्रद्योत्या, इस सरनेम क्यों नहीं लिखता? मोहम्मद इर्तिजा शेख, आर्यन सक्सेना, गुरु दर्शन नायक, ऋषभ दास, तन्मय श्रीवास्तवा, भैया पीछे जान दो, मिल गई सबको, मिल गई भाई, ठीक है बच्चा। अब मेरी बात सुनो, इनका कोई दोस्त हो तो हाथ उठाओ, ले जाओ। सारांश बैरागी, शुभम ठाकुर, लास्ट, हाँ उठ खड़े हो जाओ तुम। अश्विन श्रीनिवासन का कोई दोस्त, अब सुनना, भरत पंडित का कोई दोस्त, हाथ उठा के रखो। अंकित कटियार का कोई दोस्त, दीदी इस कॉर्नर पे चलाओ। आप लोग अपने में नीचे लिख लीजिए, आदित्य गर्ग 63 रैंक, बधाई हो। आदित्य गर्ग 63 रैंक, ये ले भाई, सुनिए बड़े ध्यान से। तुम्हारा नाम है लिस्ट में नाम है तो ये तुम फ्रेश रख लो, उसमें क्या है, बढ़ा दो एकदम लास्ट कॉर्नर। सुनिए, आज बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कल टेस्ट नहीं दिया, चाहे उनका एडमिशन हुआ था चाहे नहीं हुआ था, मगर ये लिस्ट हमसे ले लो
जिससे कि आपको पता रहे कि हम किस तरह से टेस्ट लेते हैं। ठीक, किसी की प्रिंटिंग क्वालिटी ख़राब है तो एक और कागज़ ले लो। यस, इसमें आपको माता पिता से साइन करवाने के बाद हमको कागज़ कल जमा करना है। जिन बच्चों ने लेट एडमिशन लिया, आज पहली बार मेरी क्लास में बैठे हैं, या किसी वजह से कल एब्सेंट थे पुराने होने के बावजूद, तो वो बच्चे भी अपना नाम लिखेंगे, रैंक में एब्सेंट लिखेंगे और कारण लिख देंगे कि लेट एडमिशन या रिकवरी नहीं हुई थी ऐसा, और पेरेंट्स से साइन करवा के हमको सबमिट करेंगे कल। ठीक है, तो ये गड्डी मैं इस तरफ चला रहा हूँ। जिस बच्चे को नहीं मिला है इसमें से एक कागज़ ले लीजिएगा, इधर पे तीनों लाइन से पूछो एक दूसरे को, नहीं अपना एक कागज़ लेके पीछे बढ़ा दो। जिसको नहीं मिला है वो ले लो। मिला आप दोनों को? जल्दी करो बच्चा। अगली क्लास में मैं सभी बच्चों को चेक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। आज इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि डिस्प्यूट आते हैं कि अरे हमारे नंबर ज़्यादा आ रहे थे, आपने कम दिए। तो आप चेक कर लो, कुछ डिस्प्यूट है तो परसों हमको बता देना, कल तक बता देना, नहीं तो परसों सवेरे हम चेक बना देंगे और परसों की क्लास में चेक बांट दूंगा मैं, इनाम के चेक। वो पीछे गड्डी बढ़ा दो। सभी बच्चे ज़रूर लीजिएगा, परसों की क्लास में एज आ एंट्री पास रहेगा। ये पेरेंट्स से साइन करवा के सबमिट करना है, खुद साइन मत करना। ठीक, ये लिख लिया? एक क्वेश्चन करके दिखाइए, एक क्वेश्चन करके दिखाइए। अच्छा, ये लिख लीजिए तो 4x4 के लिए सेल्फ साइन, ऐसा खुद के चिन्ह। वो बची हुई गड्डी बाहर भेज दो। तुम क्यों जा रहे हो? इसको दे दो ना। सभी को मिल गए क्या? इसमें आप लोग अपना नाम और रैंक अब भी लिख लीजिए। एब्सेंट वाला बच्चा एब्सेंट लिख के नीचे कारण लिख दो, और आपके माता पिता चाहें तो मेरे लिए खत लिख सकते हैं, हमने जगह छोड़ी है। और एकदम हाई लेवल इंग्लिश यूज़ ना करें, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, समझने में फिर 2-3 दिन लग जाएंगे। आप लोग अपनी अपनी रैंक तो देखो कितनी आई। टॉप 10 में कौन कौन है मैं देख तो लूँ। आयुष अंजाने कौन है? गुड। वेदांत शर्मा, वेरी गुड। श्रेयांश वाजपेयी, बहुत बढ़िया। गौरव टाइडे जरा के लिए बाहर हो गए, तुम बधाई हो। और नीचे से टॉपर है आर्यन सक्सेना, हाय। अच्छा, एसएमएस आप लोगों के पेरेंट्स तक पहुंच गया क्या? अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा। चलिए, ये लिख लिया, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन करके दिखाइए, एकदम सरल सा, प्यार भरा। अरे बाहर पूछना कि ना डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का पैकेज बांटना था, क्या हुआ? 2 3 4 9 1 7 4 5। अच्छा, परसेंटाइल शब्द का मतलब समझते हैं क्या? कितने बच्चे परसेंटाइल शब्द का मतलब समझते हैं? हाथ उठाओ। बहुत कम समझते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन छोड़ दो। हेलो, सुनो, परसेंटाइल शब्द का मतलब, परसेंटाइल, सेंट मतलब 100 पे बात चलती है। यदि क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो टॉपर कोई होगा, उस टॉपर के नीचे कितने बच्चे होंगे? तो इस बच्चे को कहा जाएगा 99 परसेंटाइल। क्या? अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन मान लीजिए 100 नंबर का है, टॉपर के कितने नंबर है? 10। पेपर बहुत कठिन था, टॉपर के नंबर कितने हैं? 10। तो परसेंटेज कहलाएगा 10%, मगर परसेंटाइल 99 कहलाएगा। भाई टॉपर है वो, उसके पीछे कितने बच्चे? 99। अच्छा, सेकंड रैंक वाला कोई बच्चा होगा, उस बच्चे के पीछे कितने बच्चे? 98 मत बोलो, ऐसा बोलो कि इस बच्चे के
पीछे क्लासरूम के 98% बच्चे हैं, या फिर ऐसा बोलो कि 98% बच्चों से ये आगे है। तो आपके किसी के यदि 63 परसेंटाइल है, इसका मतलब तुम क्लासरूम के 63 बच्चों से आगे हो। 63%, क्योंकि 100 बच्चे एग्जैक्ट होना थोड़ी जरूरी है, या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो किसी बच्चे का परसेंटाइल 80 है, इसका मतलब क्लासरूम के 80% बच्चे इस बच्चे से पीछे हैं। आ रही है कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है? तो घर में जो मैसेज हमने भेजा है उसमें परसेंटाइल शब्द यूज किया है, तो उसका मतलब आप उनको बता देना। चलो, इसको अपन ने एक्सपांड किया, इसको अपन ने एक्सपांड किया, तो मैंने रो 1 से एक्सपांड किया। अरे हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ, मैंने इसको काट दिया। तो सुनिए, प्लस माइनस प्लस, बोर्ड पे देखते रहना। तो मैंने इसको छुपाया तो यहां क्या आया, इसको ऐसा किया तो, और इसे ऐसा किया। अरे क्या गलती हो गई भाई यहां? अब बोलना भाई, 2 6 माइनस, बोलो सही है क्या? देखते रहना भाई। ये बोलो रे बाबा रे, ये बोलो रे बाबा रे, बोलो रे बाबा रे। 29 2 जा 60 में से 2 कम, -58। 26 तिया 90 में से 12 कम, ये 164। ये दोनों जोड़ दो, कितने बच्चे 28 आंसर पे खड़े हैं? आपको ऐसा लग रहा है मैंने टाइम ही नहीं दिया? इतने सारे तो घर से करके लाए थे मालूम। अब सारे बच्चे एक काम करिए, एक्सपांडिंग फ्रॉम रो 2, खुद के साइन का ध्यान रखना। पहले इसको पूरा लिख लो, फिर लिखो एक्सपांडिंग सेम क्वेश्चन फ्रॉम रो 2, एक्सपांडिंग सेम क्वेश्चन फ्रॉम रो 2। और आप लोग नया डिटरमिनेंट फिर से लिख लो और बाकायदा मेरी तरह उसको काट दो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा रहेगा कि बिना काटे कर सको। अभी काटना पड़ रहा है तो काटो, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में 10 तारीख से मैं क्लास 11th का बैच 6 से 8 चालू करूँगा, तो आप लोग रुक जाना और 11th पढ़ के जाना। मगर किसी वजह से TTS में चालू ना करके मैंने MWF में किया है, तो कोई तनाव की स्थिति नहीं है। मेरे पास ऑप्शन है, या तो आपके पास TTS में टाइम, वो MWF में टाइम हो, क्लास 11 4 to 6, क्लास 10 6 to 8। तो मेरी बात सुनो, यदि आपके पास MWF में टाइम है और 4 से 6 आ सकते हो, घर भी आसपास है, तो आइएगा, नहीं तो परेशान मत होना इतनी दूर। आप क्या करना, छुट्टियां अभी समर वेकेशन लगेगा, 11th के जो टॉपिक कमज़ोर है दिन दिन भर बैठना, वीडियो कंप्लीट कर लेना। समझ रहे हैं आप बात को? यदि वो भी नहीं आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं, अपन डिजिटल इंडिया के मेंबर हैं। mathsbysuhag.com वेबसाइट पर रजिस्टर करना खुद को, कोई पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा आपको। हम आपको यहाँ से बैलेंस गिफ्ट करेंगे, आप घर बैठे बैठे 11th पढ़ लेना, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है दादा? अच्छा, ये मैंने टाइम टेबल इसलिए लिख दिया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के दिनों में क्लास 11 4 से 6 और 6 से 8 10th। आपके जो जान पहचान वाले हों आप उन्हें जानकारी दे दीजिएगा कि विदाउट एनी चार्ज 15 डेज ट्रायल क्लासेस, और उसमें बाकायदा एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा।
10th में तो 2 हो जाएंगे कंप्लीट। चलिए इसको मिटा दूं क्या? तो बोर्ड पे देखिएगा, काय से एक्सपांड किया आपकी बार? रो 2। तो क्वेश्चन दोबारा लिखना समझदारी कहलाता है। 2 3 4 9 1 7 4 5 6। बोर्ड पे देखिएगा, क्या चिन्ह थे इनके? तो माइनस आएगा, प्लस आएगा, और अब मेरी बात सुनो, हो सकता है कि ये 1 खुद माइनस का नंबर होता तो यहां माइनस आ जाता। हो सकता था कि 9 की जगह क्या लिखा होता, तो फिर माइनस माइनस 9 हो जाता। ऐसा ध्यान रखिएगा। ये तो छुपे हुए चिन्ह है जो अपन यूज करते हैं। अब मैंने इसको काट दिया, 9 जहां बैठा है तो क्या बना ये? 3 4 5 6। ये बोलो क्या हुआ? ये बोलो सही है? -9 बोलो। अरे सेम आंसर आया। कितने लोगों का दूसरे मेथड से 28 आया? अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छा काम किया है। चेहरे से हाथ हटाओ, अच्छे से हाथ उठाना। एक दीदी का नहीं आया भाई, क्या नाम दीदी का? सिम्मी। और एक भैया का नहीं आया, एक और भैया का नहीं आया, वो 2 3 4 भैयों का नहीं आया। हाथ नीचे करो। इसी क्वेश्चन को करिए एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 C3, एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 3, एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 3। C3 बच्चा, कॉलम 3, एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 3। मिटा दो, इसे मिटा दो, बात ना करें। अरे वो भैया 39 ईयर की बुक जो मैंने आप सबको गिफ्ट करी है उसको सॉल्व करते रहना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 80% आपका कंप्लीट होना चाहिए। 90%, 80% तो 11th वालों के लिए। तो सैटरडे के दिन कॉपी चेक करूंगा और कहीं से कुछ भी पूछ सकता हूं कि ये एक्सप्लेन करके दिखाओ क्वेश्चन। यदि सब कुछ सही है तो संडे के दिन टेस्ट का टाइम अपन शाम का रखेंगे, उस दिन कोई क्लास नहीं रखेंगे। तो टेस्ट आप दीजिएगा और टेस्ट के बाद यहीं से अपन सीधे चलेंगे लगभग 6:30 बजे डिनर, जिन लोगों के टाइम पे। ठीक, तो कितने लोगों को उम्मीद है कि मेरे साथ डिनर पे वो चलने वाले हैं? होमवर्क मतलब घर में तैयार चल रहा हो तो बधाई हो। बाकी बच्चे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फिर से पढ़ाऊंगा, 21 मई के अगले दिन से पढ़ाऊंगा, क्योंकि तब तक एडवांस की परीक्षा है। तो मैं रिकवरी खुद बोर्ड पे लाइव करवाऊंगा, मगर तब तक कितने संडे होंगे बीच में? कम से कम 4 5, और सभी संडे टेस्ट में हर बार इनवर्स ट्रिग्नो आएगा। तो आप लोग वीडियो से रिकवरी कर लो, 39 ईयर बुक सॉल्व कर लो, तो चलना मेरे साथ डिनर पे। ऐसा चलिए, तो C3 से कितने लोगों ने सॉल्व किया और 28 आया? तो मैं ना करूं चलेगा? चलिए ऐसा लिखिए, यूजफुल ऑपरेशंस फॉर डिटर्मिनेंट। पहला लिखिए टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सुनिए, ये डिटर्मिनेंट है 5 4 S। चेहरे से हाथ हटाओ। तो 5 9 जा कितना? तो 45 - 8, हाँ बोलो। मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया या ऐसा कर दिया, तो जो रो थी वो कॉलम हो जाएगी और कॉलम जो है वो रोज हो जाएंगे। तो जो 5 4 हॉरिजॉन्टल लिखा था वो क्या हो जाएगा? मतलब R1 कन्वर्टेड टू C1। और ये अब बताइए, आप बोलो कितना आया? यानी कि कोई आंसर पे फर्क
नहीं पढ़ा। देयर इज नो चेंज इन आंसर, ऐसा लिखिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे डन, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। अब ऐसा लिखिए, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, समझिएगा, सुनिएगा। A B C D E F G H I, इसका नाम R1 R2 R3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये D है मान लीजिए, तो इसका नाम पहली गली में पहला मकान, क्या पहली गली में दूसरा मकान, पहली गली में तीसरा मकान, ये दूसरी गली में पहला मकान, ये तीसरी गली में पहला मकान, ये तो पहले आता है क्या, फिर क्या आता है, और ये क्या है। इनके एड्रेस के बारे में खास चीज समझिए, क्या क्या है। 1122, हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बोलो क्या हो जाएगा। 11 12 और 13, ये वाले लोग यहां आ गए, और 21 22 और 31, ये असली नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। मगर आप ध्यान से देखो, किन लोगों की जगह चेंज नहीं हुई, बाकी सब उल्टा पलटी हो गए। तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। स्पेलिंग बोलो, स्कूल वाला प्रिंसिपल, ठीक है। मुख्य डायगोनल, क्या PLE का मतलब होता है सिद्धांत, क्या वो प्रिंसिपल नहीं, ये क्या मुख्य डायगोनल। तो ये आप मत लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तुम बस ऐसा करके ऐसा लिख देना, और यहां लिख देना प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जगह नहीं बदलते जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, क्या ट्रांसपोज भी बोलते हैं। अटेंडेंस के साइन हो गए क्या, किधर नहीं हुए हाथ उठाओ, वही इधर पूरा बाकी है, जल्दी करो भाई। हाँ, ये लिखना था, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स अपनी जगह चेंज नहीं करते जब हम ट्रांसपोज लेते हैं। अरे यस भैया, मिटा दूं इसको। ऐसा लिखिए, मल्टीप्लिकेशन विथ अ नंबर, मल्टीप्लिकेशन विथ अ नंबर, स्टार स्टार लगाते जाओ, मल्टीप्लिकेशन विथ अ नंबर। तो मेरी बात सुनिए, जैसे कि अभी कौन सा डिटर्मिनेंट था अपना जिसका आंसर 37 आया था, 5। तो ये मान लो इसका नाम क्या है। अब मुझे मान लीजिए कि 2 इंटू डी करना है, तो इसका आंसर क्या आया था, 9 5 45 माइनस 8, कितना आएगा भाई, 37 आएगा। बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखना, पीछे वाले सो तो नहीं गए भैया कूलर की ठंडी हवा में, बोर्ड पे देखते रहना भाई, है ना। मैं थोड़े दिनों में कुर्सी टेबल ऐसे बनवा दूंगा कि पीछे जैसे जैसे जाते जाओगे ऐसे ऐसे हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, सुनिएगा। तो अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2 इंटू डी का आंसर क्या आना चाहिए, 37 2 जा बोलो 74। हम अब मेरा अगला आंसर क्या आना चाहिए, 74। तो 2 का मल्टीप्लाई भैया इस डिटर्मिनेंट से होगा, तो ये 2 अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। सुनते जाना, किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से। अब तुम कह दो किससे कर दूं, C2 से कर दिया मैंने, इसकी एंट्री किस में करवाई, तो बोलो क्या हो जाएगा। अब बताइए, 5 इंटू 18 माइनस 4 इंटू 4, बोलो
5 इंटू 18, मैं सिखाऊं? 18 का आधा, उसमें एक जीरो लगा दो, बोलो कितना हुआ? आया आंसर? यदि इसकी जगह गलती से कोई बच्चा सब में 2 2 2 2 लिख देता, मतलब 5 दूनी 10, 4 8, और इधर क्या, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कितना होता? माइनस, तो कितना आता? वो एक्चुअली डबल का डबल हो जाता। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हैं आप बात को? अब सुनिएगा, सिमिलरली यदि हम कॉमन निकालना चाहते हैं, यदि हम कॉमन निकालना चाहें तो D में से मैंने कॉमन निकाला 2, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकलेगा, सब में से नहीं निकलेगा। अरे तुम्हारा पूरा ग्रुप जा रहा है, मान लो फैमिली, कहीं ट्रेन में, और एक भिखारी आया, तो फैमिली का हर एक मेंबर उसको दान करेगा क्या? कोई भी नहीं करेगा ऐसा। कोई एक तो कर देना, तो कोई एक करेगा। तो ये खूब सारी रोज है, खूब सारे कॉलम है, तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम दान करेगा। किससे करवा दूं दान? इससे करवा दिया, तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली? D/2। बोलो क्या हो गया? चेक करके देख लेते हैं। 5 इंटू 9/2 माइनस 2 2 जा 4, तो बोलो कितना हुआ? 45/2 माइनस, तो 45 माइनस 8 अपॉन क्या? किसी में यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। आपको कॉमन निकालना है तो भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन निकलेगा। इसको अपनी भाषा में लिखकर फिर एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। अरे सोनू, मिटा दो इसको। अब आगे लिखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज 0, then value of determinant will be 0, then value of determinant will be 0। यदि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी मेंबर शून्य हैं तो सारणिक का मान भी शून्य हो जाएगा। सुनिए, जैसे कि यहाँ लिखा है 5 7 9 4 3 2 0 0 0, तो आप देखते से ही बोल सकते हो आंसर 0। क्यों भाई? हम किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपांड कर सकते हैं, तो मैं मालूम क्या बोल दूंगा? एक्सपांडिंग फ्रॉम क्या? तुम कहीं से भी करना 0 आएगा, मगर मैंने कहां से कर दिया? तो प्लस माइनस प्लस। अब यार तुम 0 के बगल में कुछ भी लिख लो, क्या होगा? कितने 0? 3 0 0 क्या? अच्छा, 1 0 माइनस का था। अरे डन मालिक, डन। लिखिए इस बात को। अगला स्टेटमेंट लिखिए, ऐसा लिखिए, हम किसी एक रो में HUM KISI ROW MAIN ऐसा, हम किसी एक रो में कोमा अदर रोज को चाहे उतनी बार ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदर के नीचे अंडरलाइन कर दो।
मतलब खुद ही में खुद ही को मत जोड़ लेना, वो तो दुगना हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर दुगना हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखिएगा, राइटिंग मेरी छोटी हो ना पढ़ाई में आ रही हो तो भैया पुकार लगा देना। सुनिए, अभी 2/2 का जो डिटर्मिनेंट था 4 2 क्या था 9 और इधर क्या था 5 ऊपर था, ऐसा ना बोलना चाहिए, मेरे को अभी तक ध्यान ही नहीं था, राइटिंग छोटी लिख रहा था। यहां तक ठीक है भाई? अरे मत तो लिखो दीदी, इधर देखो, R2 में ऑपरेशन लगाया क्या? एक्चुअली तुम अगली स्टेप में सीधा कुछ तो भी लिख दोगे, टीचर को कैसे पता चले कि भाई तुमने एक्चुअली करा क्या? ठीक है आंसर सही आ गया, मगर आपने करा क्या? तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो भैया हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, किस में छेड़छाड़ कर रहे हैं? R2 में। R2 में क्या छेड़छाड़ होगी? तो जिसमें आप छेड़छाड़ कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट सिर्फ +1 ही होना चाहिए। आप जिसमें छेड़छाड़ कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट +1 ही रखना। यदि तुमने उसका कोएफिशिएंट बदल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, फिलहाल हमारे पास 2 ही रो है, तो हम इस रो में ऑपरेशन कर रहे हैं तो दूसरी रो का यूज करेंगे। तो इसमें R1 को चाहो तो जोड़ो, चाहो तो घटाओ, और चाहे तो कितना भी गुना करके जोड़ो घटाओ। तो अपन दुगना करके घटा के देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, लिखना नहीं साथ साथ में। तो सुनिए, छेड़छाड़ किस में करी मैंने? R2 में, तो R1 सेम, तो 5 2 R2 में से घटाइए R1 को दुगना करके, तो 4 में से घटाइए 10। आ रहा? भावनाएं समझ में आ रही? 9 में से घटाइए दुगना करके, 9 में से गए 4, क्या? अब अपन इसको करके देखते हैं। आंसर पे फर्क नहीं पड़ा। तुम चाहते तो R1 में ऑपरेशन लगाते, मगर जिसमें ऑपरेशन लग रहा है उसका कोएफिशिएंट +1। अब तुम एक काम करो, R2 को 3 गुना करके जोड़ दो, तो बताओ क्या होगा? किसमें तुमने छेड़खानी करी? तो R2 फिर चुपचाप रहेगा, और R1 में इसको 3 गुना करके जोड़ना है, तो 5 और 12, बोलो ना। 2 में दुगना करके ये जोड़ना है, 9 और 18, बोलो बोलो ना भैया। 9 और 18, 2 और 18 दीदी, ओहो 2 और 27। वो कुछ बच्चे क्या बोल नहीं रहे, वो लिखने में लगे हैं, तुम्हारी कसम। ऑरेंज टी शर्ट वाले भैया क्यों लिख रहे हो तुम? इधर देखो बोर्ड पे, उधर ध्यान खिंच जाता है फिर मेरा। 2 और ये 27, बोलो 17 9 जा -4 29 जा, तो 17 9 जब मैं सिखाता हूं, 170 में से 17 घटा दो, 160 में से 7 घटा दो, 150 -29 इंटू 4 मैं सिखाता हूं, 30 इंटू 4 करो, 130, 30 इंटू 4 120, 120 में से 4 घटा दीजिए, करो अब। 53 -16, अरे 100 हट गए, पहले मैंने 100 हट, फूट डालो, शासन करो। अब मैंने सिर्फ 10 घटाया, 43 -6, ये मेरी मैथ्स है।
मामा जी ने सिखाई थी मेरे, डिवाइड एंड रूल। हाँ भैया लिखो जल्दी फटाफट, बात ना करें, डंडना डंडन। अब अगला स्टेटमेंट लिखिए, सिमिलरली इन कॉलम्स, सिमिलरली इन कॉलम्स हम किसी एक कॉलम में से, लिखो ना, हम किसी एक कॉलम में से अदर कॉलम को चाहे उतनी बार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाया, कॉलम 2 का कोएफिशिएंट तो +1 ही होना चाहिए। इसमें कॉलम 1 तुम 3 गुना करके जोड़ दो। तो हम छेड़खानी किस में कर रहे हैं? कॉलम 2 में। तो कॉलम 1 को तो पहले साफ सुथरा लिख दो। अब कॉलम 2 में इसको 3 गुना करना है, 15 2, 9 में इसको 3 गुना करना है, 9 और 12। बोलो ना, कुछ बच्चे के आराम से बैठ रहे थे, पड़ोसी तो बोल रहा, पड़ोसी सारे काम कर जाएगा तुम्हारे घर में आकर। इसलिए बोलो और खुद एक्टिव रहो। क्या? खुद एक्टिव रहो। क्या? नहीं तो फालतू लोग तुम्हें सुस्त समझ लेंगे। क्या? एक्टिव रहो। क्या? बोलो, अब बोलो जल्दी फटाफट। 9 + 12 बोलो। हाँ अब लगा पढ़ रहे हैं अपन। तो बोलो साहब, 5 × 21 माइनस, बोलो बोलो बोलो, सुनो सुनो सुनो, 21 का आधा 10.5, उसमें पॉइंट हटा दो। समझ रहे हैं आप? 17 4 जा, 17 दूनी 34 दूनी 38। तो 100 में से पहले 60 घटा लो, 45 - 8। बोलो, लिखिए जल्दी फटाफट। अभी केमिस्ट्री की क्लास है ना, है ना? जो बच्चे आज पहली बार बैठे हैं और शायद उन्हें मालूम नहीं होगा, मगर अभी मेरी मैथ्स की क्लास के बाद केमिस्ट्री की क्लास होती है, हमारी ही फैकल्टी टीम की, टीचर्स टीम की, मगर उनकी दूसरी बिल्डिंग में क्लास लगती है, क्योंकि मैंने यहाँ के सारे एसी उखड़वा दिए, क्योंकि मुझे सर्दी की प्रॉब्लम है और उनको एसी जरूर चाहिए। प्रकृति है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। तो उनकी क्लास दूसरी बिल्डिंग में लगती है, वहाँ पर एक कमरे में 8 एसी लगे हुए हैं। कितने? हाँ, चलता है कि अब ये भी है, मैनेजमेंट खुदा का है ना। गुबरेले वो भतीजा है पवन सर का, यहाँ बैठा, घर में बताया करो कि भैया 4 एसी चलने चाहिए, नहीं 8 एसी, नहीं तो बेइज्जती खराब होती है। ऐसे मिटा दो इसको। अब मैं दूसरा कॉलम का एक्सप्लेनेशन नहीं ले रहा। अगला लिखिए बच्चा। थोड़ी सी मस्ती ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में गर्मी हो रही है, चैप्टर कुछ अच्छा नहीं है, बोरियत हो रही है ना? ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है। अगली हेडिंग डालिए, मतलब अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट में ऐसा लिखिए, इफ 2 कॉलम्स or 2 rows having all elements same, ब्रैकेट में लिखना लोकेशन वाइज। इफ 2 columns or 2 rows having
ऑल एलिमेंट सेम, ब्रैकेट में क्या लिखा, लोकेशन वाइज, देन आंसर विल बी 0। तो इसका मतलब समझिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि किसी एक रो में 333 बैठा हो, हाँ ये नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं देन आंसर विल बी 0 लिखा। तो मैं ऐसा कह रहा हूं, सुनिए, 297542 ये 0 है। ये क्यों 0 है? मैं ऑपरेशन लगा दूंगा, आप समझे बात को। मैं R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 का कोएफिशिएंट 1 रखना जरूरी है, मगर R1 का मैं कुछ भी रखूं, मैं ऑपरेशन तो R3 में कर रहा हूं, तो मैंने माइनस करके 1 कर दिया। तो अब आप देखिए D बराबर क्या हो जाएगा, 297542, इसमें कोई चेंज नहीं, नीचे क्या हो गया, अब ये हम सीख चुके हैं कि 0 हो जाता है। तो स्कूल में आपको ये स्टेप करके दिखानी नहीं है, इतना आता है उन लोगों को। आपको वहां इतना बस लिख देना है कि हियर R3 इज इक्वल टू R1, सो आंसर विल बी 0, आई नो दैट, डू यू नो दैट। लिखो जल्दी। अब अगला स्टेटमेंट, अच्छा इस तरीके से 2 कॉलम मैच हो गए तो भी 0 हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, अगला स्टेटमेंट लिखिए, इफ TWO2 rows or columns having elements in ratio, then also answer will be 0। आप लोग सुबह उठते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या रहता है आपका दिनचर्या, मैं कुछ बता दूं। एक्चुअली मैं ये चीज़ें बताता हूँ JEE मेन की एग्ज़ाम हो जाने के बाद, एडवांस के लिए। तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने बताया था, तो शॉर्ट ट्रिक बैच 2017 जो चल रहा है सुबह 9 से 12, उसमें बच्चों ने कहा कि वो टाइम टेबल लिखवाओ जो आप एडवांस की तैयारी के लिए बीच के 40 दिनों में लिखवाते हो। तो उन 40 दिनों में मैं ये तक लिखवाता हूं कि पानी कब पीना है, सोना कब है, जागना कब है। क्योंकि कल परसों की बात है, मैं इस तरह से हैंड रिटन शीट्स लिखता हूं और उससे प्रैक्टिस करवाता हूं शॉर्ट ट्रिक बैच में। तो शीट तैयार नहीं थी एक दिन, तो रात जाग के शीट बनाई। अब रात जाग के शीट बनाई तो खूब सारी गलतियां थी। पीछे आंसर जो लिखे थे ना, उस आंसर में 376 के बाद अगला सीधा 378 था, 377 गायब, और वो गायब हुआ हुआ सारे आंसर ऐसे सरक गए। जब मैं गलतियां कर सकता हूं नींद में, और चूंकि रात जाग के दूसरे दिन पढ़ाने आ गया, तो बोर्ड पर भी धड़ाधड़ गलतियां हो रही थी। तो मैंने बच्चों से कहा कि भैया, जब मुझसे गलतियां हो रही हैं और इतने सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, तो टोक देते हैं कि अरे अरे वहां 4 है, 6 लिख दिया आपने। एग्जाम हॉल में थोड़ी टोकने आएगा कोई, आप गलत ढूंढ के आंसर टिक कर दोगे, पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। तो आप बोलो तो अभी लिखवा दूं, फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिखिए। अब मेरी बातें सुनो सुनो, मेरे कंक्लूजन हो सकता है कि आपको और आपके पेरेंट्स को बड़े गलत लगें, मगर उसको फॉलो करोगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। फॉलो नहीं करोगे तो तुम जी ही रहे हो उस स्टाइल से, और जीते रहना। लिखिए लिखिए, रात को, मेरी इंग्लिश खराब है इसलिए मैं हिंदी यूज़ करता हूँ, RAATKO, रात को 10 PM पर जरूर सो जाना है। अब आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, रात जग जग के पढ़ाई करो, तुम भी नाइट स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट मानते हो। मगर सुनो, नाइट स्टडी क्वांटिटी स्टडी होती है,
क्वालिटी स्टडी नहीं होती। आप खूब सारा पढ़ लोगे मगर अगले दिन उसका आउटपुट नहीं दिखाई देगा। आप समझ रहे हो बात को? बड़े बड़े एमबीए किए हुए, आईआईटी पास आउट, आईआईएम पास आउट, नौकरी करते हैं किसके यहां? अनपढ़ धीरूभाई अंबानी के यहां, 6वीं फेल, उसके यहां नौकरी करते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आईआईटीएन होते हैं, मगर वो किसके अंडर में है? धीरूभाई अंबानी, जमशेद जी टाटा। क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो रात जाग जाग के पढ़ते नहीं थे, नींद पूरी करते थे, तो ब्रेन डेवलपमेंट हुआ। क्या समझ रहे हो ना आप बात को? पहला क्या लिखा? रात को 10 PM पर जरूर सो जाना है। दूसरा पॉइंट लिखिए, कमरे में धूप अंधेरा होना चाहिए, नाइट लैंप भी नहीं। बाहर से स्ट्रीट लाइट आ रही है तो पर्दा डाल दीजिए, खिड़की बंद मत करना, फ्रेश एयर चाहिए, पर्दा डालिए। मोबाइल्स में अलार्म रखकर तकिए के पास न रखें, उसमें से कंटिन्यूस रेडिएशन निकलते हैं, सब आपके दिमाग में स्टोर होते हैं। या तो मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल दो, नो नेटवर्क पोजीशन में डाल दो, फिर अलार्म रखो, तो फिर वो एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाएगी, रेडिएशन खत्म। और एक चीज और होती है, क्या? अलार्म बजा, अपन ने बंद किया और सो गए। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। तो लिखो, अलार्म डिवाइस को बहुत दूर ऊंचाई पे रख दीजिए। अलार्म डिवाइस को बहुत दूर ऊंचाई पे रख दीजिए। इसका मतलब क्या? तुम्हें उठ के जाना पड़े उसे बंद करने के लिए। तो एक बार तुम पूरे तरीके से खड़े हो गए, अब तुम में अकल होगी तो दोबारा नहीं सोओगे। तुम फिर भी सो जाओ तो फिर तो सचमुच धीरूभाई बनोगे तुम, है ना? अगला पॉइंट लिखिए, सुबह 5 बजे जरूर उठ जाना है। बात ना करो, कुछ सोचो, यदि क्रॉस क्वेश्चन पूछना हो तो बातें ना करो। सुबह जरूर 5 बजे उठ जाना है, पूरे दिन जरा सा भी नहीं सोएंगे, नहीं पे हाईलाइट करना, पूरे दिन जरा सा भी नहीं सोएंगे। यदि आप रात को आज ही मान लो 10 बजे जाके सो गए, जबकि रोज रात को 1 बजे तक पढ़ाई करते हो, तो आपको नींद नहीं आएगी, करवटें बदलते रहोगे। नींद अपने टाइम पर ही आएगी, 1-1:30 बजे। और आप लोग तो स्कूल जाने वाले बच्चे हो, इसलिए 5-6 बजे उठ जाते हो, फिर दोपहर में सोते होगे थोड़ी देर, 15 मिनट 20 मिनट, तो आप अपनी थकान उतार लेते हो, तो फिर रात को 2 बजे तक नींद नहीं आएगी। आप सुबह 5 बजे उठ गए, शरीर में थकान भरी हुई है, पूरे दिन जागते रहो, अब आप रात को जब सोओगे तुरंत नींद आ जाएगी। तो बॉडी क्लॉक जो 2 to 5 सेट है आपकी, वो सरक के 10 to 5 हो जाएगी। लास्ट ईयर एक बच्चा आया था, एइश खान, तो बहुत सिंसियर बच्चा, मगर पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, फिट्जी या रेजो में बैठा था, फिर ड्रॉप अपने यहाँ से लिया, अब इस साल मालूम नहीं क्या, तो उसके पेरेंट्स को बिठाल के ये सब लिखवाया था। तो पेरेंट्स कहते हैं कि साहब रात को 2 बजे तक पढ़ाई करता है। फिर मैंने कहा सुबह 5 बजे उठाया करो, तो कहते हैं अरे साहब हम तो सुबह 5 बजे उठाते ही है नमाज अदा करने के लिए। ड्रॉपर था, स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, नमाज अदा करके फिर सो जाता था। मैंने उनके पेरेंट्स को समझाया, मैंने कहा अच्छी बात है नमाज अदा कराइए, मगर 10 बजे सुलाइए। कंटिन्यूअस आपको नींद मिलना चाहिए एटलीस्ट 7 आवर्स। उस 7 आवर्स के बीच में कहीं
45 मिनट होते हैं। क्या उस 7 आवर्स में कहीं 45 मिनट ऐसे होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है और उसी से आपकी थकान उतरती है, एनर्जी मिलती है। वैज्ञानिक अभी तक पता नहीं लगा पाए कि वो 45 मिनट एक्चुअली कौन सा स्लॉट होता है। वो हर व्यक्ति का अलग होता है और रोज अलग होता है। मतलब आज आपकी थकान अलग है तो वो 45 थोड़ा आगे पीछे सरक जाएगा। और अब मान लो कि वो उसी 45 में गहरी नींद में है, पप्पा ने उठा दिया, आउटपुट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। दिमाग वाले मामले में तो कभी नहीं मिलेगा। तो नींद पूरी करने के लिए मैंने क्या बोला, 10 बजे सो, 5 बजे जरूर उठो। ठीक, आगे लिखिए। सुबह उठते से ही सीधे बाथरूम जाएंगे, वॉशरूम, यूरिनल स्टेप्स, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकंड स्टेप, एटलीस्ट 2 ग्लास हॉट वाटर पिएंगे, 2 ग्लास गर्म पानी, बिना कुल्ले किए, बिना मुंह साफ किए। अब तुम कहोगे ये भी गलत है। आप आयुर्वेदिक के किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना, रात भर में आपके मुंह में जो सलाइवा इकट्ठा होता है वो एक्चुअली अमृत होता है, और आप लोग सुबह उठते से ही कुल्ले कर करके उसे थूक देते हो, जबकि वो इनहेल करने की चीज है। रात को मंजन करके सोओ तो बेस्ट। तो सुबेरे सिर्फ इंपॉर्टेंट सलाइवा होगा, नहीं तो दाल भी होगी। अरे यस। अगला पॉइंट क्या लिखा, इसके बाद आपको ठंडे पानी से, मटके के ठंडे पानी से, फ्रिज के नहीं, मटके के ठंडे पानी से आंख धोना है। वो भी सुनो कैसे धोना है। ये पानी मुंह में एकदम खूब सारा भर लेना, एकदम फुल, और फिर वॉश बेसिन में आप ऐसे आंख बड़ी करके खड़े रहेंगे और दूसरे ग्लास से आंख में मारेंगे, और इस समय जो मुंह में पानी है 3-4 बार मारने के बाद उस पानी को थूक देंगे। फिर मुंह में पानी भरेंगे, फिर आंखों में मारेंगे और फिर थूक देंगे। ऐसा क्यों करवा रहा हूं? एक्चुअली आपकी रात भर आंख सोई है सुकून से, अब उठी है, वो और सोना चाहती है, तुमने जबरदस्ती उठा दिया। तो यदि तुम आंख नहीं धोओगे तो आंखों में चश्मे लग जाएंगे, आंखों पे लगे हैं तो और महंगे लग जाएंगे। और यदि तुम आंख धो रहे हो, मुंह में पानी नहीं है, तो एक्चुअली आंखों में एसिड भरा है, जिसकी वजह से सुबह जलन होती है, आपको आंख खुलती नहीं है। अब जब आप पानी मारते हैं तो वो एसिड पीछे के रास्ते से आपके गले से मुंह में उतरता है, महसूस करना किसी दिन। और वो एसिड इतना खतरनाक होता है कि आप यदि पेट में ले गए तो लीवर या किडनी को फेल करेगा। डेली करा तो वाट लगा देगा। तो मैंने क्या करा इस चीज के लिए, पानी मुंह में खूब सारा है, वो पानी में उतरेगा और उस पानी को मैंने फेंकवा दिया। तुम बोलोगे तुम इतना सारा कैसे जानते हो? एक्चुअली पिछले जन्म में मैं श्रीलंका में बहुत बड़ा आयुर्वेदिक डॉक्टर था, उसका नॉलेज अभी तक है। 1 मिनट, वो क्लास से इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी कसम। तुम साल भर फिजिक्स पढ़े ना, केमिस्ट्री पढ़े ना, मैं 11th का भी कुछ पूछूंगा तो नहीं बनेगा, इसलिए मेरी ये बात नोट करो। यस, इसके बाद, इतना करने के बाद अगला पॉइंट लिखिए, बाकी बचे डेली रूटीन के काम करेंगे, सुबह वाले बाकी सारे। अगला स्टार, आखिरी स्टार, और भी बहुत सारी बातें हैं मगर वो सब एकदम एडवांस जो दे रहा है उसके काम की है। आखिरी लिख दीजिए, हमारे तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बैलेंस स्टडी रखेंगे, किसी एक पर ज़्यादा प्रेशर नहीं। ठीक मालिक? ये हो सके तो आज से ही शुरू करो। मगर एक चीज़, तुम दिन में खूब मस्ती करो, आवारागर्दी करो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक करो और मम्मी से बोलो हमको 10 बजे सोने को बोला सुहाग ने, तो ये बेईमानी है। आप दिन भर पढ़ाई कीजिए,
फिर 10 बजे सोइए। और वैसे भी मैंने देखा है नाइट स्टडी में तुम लोग मोबाइल साथ में रख के पढ़ाई करते हो, तो एक्चुअली पढ़ाई होती ही नहीं है। वो आप 4 घंटे पढ़ते हो मगर एक्चुअली पढ़ाई सिर्फ 1 घंटा होती है। वो वैसा ही है जैसे कि हम 7 घंटे सोते हैं मगर इंपॉर्टेंट सिर्फ 45 मिनट है। पढ़ते 4 घंटा हो मगर इंपॉर्टेंट पढ़ाई सिर्फ 1 आवर होती है। तो उससे अच्छा दिन में 1 आवर पढ़ लो सीरियसली। रात की नींद करो, ब्रेन डेवलप होगा। अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है, हमारे भारत की शिक्षा पद्धति सारे बच्चों को आगे जाकर नौकरी कैसे करना है उसकी तैयारी करवा रही है। तो पूरा देश नौकरी बनेगा ना, कंपनी के मालिक कैसे बनोगे? आईआईटी करके भी क्या प्लान है? इधर नौकरी कर लूँ, उधर कर लूँ, अमेरिका चला जाऊँ, ये सेठ की गुलामी कर लूँ। खुद का मालिक बनने का तो कोई सोच ही नहीं रहा। यस मालिक। तो आज डिटर्मिनेंट में पढ़ाई कम हुई क्योंकि मैंने आपके हाथ में पैकेज नहीं दिया था। आपके हाथ में पैकेज होता तो मैं ज़्यादा पढ़ा देता आज। तो आज पढ़ाई कम हुई है। परसों अपन लोग मिलेंगे, आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिएगा। अच्छा सुनो सुनो, 1 वीक के भीतर भीतर ये जो टीटीएस में आपकी क्लास के बाद का टाइम है, मतलब 6:15 से 8:15 या 6:30 से 8:30, सेकंड क्लास 12th का बैच स्टार्ट करूँगा। तो जिसको जो टाइम सूटेबल लगे वो स्विच भी कर सकता है और आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो कि इसमें से किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू। उसमें शायद मैं इन्वर्स से स्टार्ट करूँगा तो आप लोग रिकवरी भी ले सकते हो, मगर वीडियो से रिकवरी लेते रहो क्योंकि मेरे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अरे सुनो सुनो, रुको रुको बच्चा, ये टेस्ट पेपर मैं दे दूं, मैं गेट पे खड़ा हो जाता हूं, मुझसे टेस्ट पेपर ले लेना। जिन्होंने परसों टेस्ट नहीं दिया, दीदी सरकना, मुझे गेट तक पहुंच जाने दो। पेपर सॉल्यूशन दोनों लेके जाओ, जिसको नहीं मिला पेपर सॉल्यूशन दोनों लेके जाओ। तुमने क्लास रोक दी, ब्रेक। तो अब ये कूलर वाले कमरे में ले लेना, ये वो सॉल्यूशन है, ये पेपर है। हाँ एडवांस पैटर्न, ये पेपर, ये सॉल्यूशन। तुमने टेस्ट नहीं दिया धरती के बोझ, तो फिर ये क्यों ले रहे हो? रद्दी इकट्ठी कर रहे हो, बता। सारे ले जाएगा, दे दी मैंने। अरे ले जा ले जा ले। तू हट तो जा, दूसरे को तो जाने दे। 2 हाथ ही खड़े होगा, 3 खड़े होगा। अरे यार बच्चे छूटने के बाद लेकर आए तुम, एक ले भाई। ये पेपर वो सॉल्यूशन है। 12:30 से 3:30 ड्रॉपर बैच अलग है ना। 12:30 से 3:30 11th के टॉपिक, 4 से 6 12th के टॉपिक, ऐसा। ये पेपर, ये सॉल्यूशन, ये पेपर, वो दीदी ये पेपर, ये पेपर, ये सॉल्यूशन। बाद में फ़ोन पे बात करेंगे। ये पेपर, ये सॉल्यूशन, एक एक लो दीदी। ये पेपर ऐसा करना है। अरे नहीं यार दीदी, 4 से 6 11th कल चालू कर दिया, MWF। हाँ अरे मैं उनको अभी ऐसे फ़ोन करता हूँ कि मैडम चेंज करो। मत तो करो उनसे कि ना यार मैडम, पूरे भोपाल में TTS मैथ्स चलती तो वहीं पढ़ाती हैं दोनों दिन कि कहीं और भी है? कितने बजे से कितने तक? माइक ले जा भाई। हाँ तो क्या दिक, मैं रुको, आप रुको, फ़ोन करवा के दो।